जिस आरती ने कली पर एहसान किया वही कली आरती से निभा रही है दुश्मनी। आपको क्या लगता है ऐसा करने से वेद को वो पा लेगी? आगे की फुल स्टोरी हम सुनाएंगे, मगर उससे पहले आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये सीरियल आपको अच्छा लगता है तो प्लीज शेयर और कमेंट भी कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, कल आरती अपने दादा राघव सिंह को फोन लगाती है और उन्हें कहती है, देखना एक दिन मैं आपको कोर्ट तक खींच कर लेकर जाऊंगी। सामने से राघव सिंह कहता है, अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो मेरे सामने आकर कोर्ट में केस लड़ो। राघव सिंह कहता है, वैसे भी ये केस लड़ेगा कौन? वो तुम्हारी माँ जो व्हीलचेयर पर जिंदा लाश बनकर पड़ी है, वो तो बोल भी नहीं सकती, केस क्या लड़ेगी? आरती कहती है, भले ही आज वो जिंदा लाश बनकर पड़ी है, एक दिन यही जिंदा लाश उठकर आपके सामने खड़ेगी, वो आपके सामने बोलेगी भी। एक दिन ऐसा दिन जरूर आएगा। आरती कहती है, जिस दिन वो केस जीत जाएंगी शायद वो आपको माफ भी कर देगी। आखिरकार अमन सिंह राजपूत के पिता जो हैं आप। आरती कहती है, भले ही आप उन्हें बहू का दर्जा ना दें, लेकिन वो अपना रिश्ता ईमानदारी से निभाएंगी। राघव सिंह कहता है, तुम जो मर्जी बोल लो मगर कुछ नहीं कर पाओगी। भी पीछे से आवाज आती है, आप सच बोल रहे हैं? राघव सिंह पीछे मुड़कर देखते हैं तो सामने कली खड़ी होती है। कली कहती है, आरती सच में कुछ नहीं कर पाएगी। कली अंदर आती है, राघव सिंह से कहती है कि शायद मैं आपकी बहस में बेवजह घुस रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहती हूँ कि आरती कुछ नहीं कर पाएगी। कली राघव सिंह से उनका फोन मांगती है। गौरव कहते हैं कि तुम उनका फोन क्या करोगी? अभय सिंह कहता है, उन्हें फोन लेने दीजिए चाचा जी। राघव सिंह कली को फोन दे देते हैं। कली बहुत ही बेशर्मी से आरती से बात करती है और कहती है कि मैं कली बोल रही हूँ। आरती कहती है, हाँ कली बोलो, तुम क्या कहना चाहती हो? कली कहती है, आरती दीदी आप कुछ नहीं कर पाओगी। कली आरती से कहती है, इस केस में आप कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि इस केस के बीच वो शख्स खड़ा है जिससे आप बहुत प्यार करती हैं, वो शख्स भी आपसे बहुत प्यार करता है। कली कहती है, वो कोई और नहीं मेरे पति वेद राजवंशी हैं। कली कहती है, आप ये केस हार जाएंगी, वो भी अपने प्यार की खातिर। कली फोन कट कर देती है और राघव सिंह से कहती है, आप चिंता मत कीजिए, सूर्यवंशी जी ने मुझे बहू का दर्जा दिया है, इसलिए मैं उनकी और आपकी रक्षा जरूर करूंगी। और कहती है कि वेद राजवंशी को मैं मोहरा बनाऊंगी। जब तक वो आरती के सामने है, आरती वस्ती कुछ नहीं कर पाएगी। गौरव को गुस्सा आता है और कली को कहता है कि तुम होती कौन हो ऐसा बोलने वाली? कली कहती है, वैसे तो मैं इस घर की कुछ नहीं लगती, मगर अब रिश्ता जुड़ने वाला है। हमारे घर का लड़का युवराज और आपके घर की लड़की महक, उनकी शादी होने जा रही है। कली कहती है, उसके नाते दोनों परिवारों की रक्षा करना मेरा फर्ज बनता है। ये कहकर कली वहाँ से चले जाती है। गौरव कहता है, अपने कर्मों की सजा सबको भुगतनी पड़ेगी। आगे हम देखते हैं, पद्मा आरती को कहती है, ये लड़ाई बंद कर, वो लोग तुम्हें नहीं अपनाने वाले, ना ही वो वकील दीदी को अपनाएंगे। मुझे तो ऐसे लगता है तू अपने पापा अमन सिंह राजपूत के कातलों को भी नहीं ढूंढ पाएगी। पद्मा कहती है, वो लोग बहुत पैसे वाले हैं, तू उनके अतीत के बारे में कुछ भी नहीं जानती, ये सब बातें मैं जानती हूँ। पद्मा कहती है, राघव सिंह राजपूत, अभय सिंह राजपूत, युवराज सिंह और चंद्रभान ठाकुर की पहुँच बहुत ऊपर तक है, ये समाज के जाने माने लोग हैं, तू अकेली इनसे लड़ नहीं पाएगी। आरती भी अपनी जिद पर होती है। वो कहती है कि मैं इनसे लड़ूंगी भी, जीतूंगी भी, अपनी माँ को सम्मान के साथ उस घर में लेकर जाऊंगी। आरती कहती है, मेरी माँ को फिर से उस घर में बहू का दर्जा मिलेगा। आरती कहती है, पद्मा मौसी मेरे पास मेरी माँ है, उस कातल को तो मैं ढूंढ कर ही रहूंगी, उसका मेरे पास नंबर है जिसके मैं 9 डिजिट देख चुकी हूँ, सिर्फ आखिरी डिजिट मैं नहीं देख पाई। इस नंबर को मैंने 5 बार ट्राई कर लिया है। आरती कहती है, इनमें से कोई ना कोई तो जरूर होगा, इसकी आवाज नानू जरूर पहचान लेंगे, उस आवाज का मालिक जो भी है उसने ही ये सारा खेल रचा है, ये वही आदमी है। आरती फिर से अपने नानू को आवाज लगाने लगती है। आवाज सुनकर गणेश अवस्थी वहाँ पर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या हुआ? आरती कहती है, जो नंबर बाकी बचे हैं मुझे उन पर फोन करना है, उस आदमी को ढूंढने का यही एक रास्ता है। गणेश अवस्थी कहते हैं, आरती कोई फायदा नहीं है। लेकिन आरती कहती है, नानू मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। आरती एक और नंबर डायल करती है, नानू मना कर देते हैं, कहते हैं ये भी नहीं है। आरती कहती है, मैं आगे का नंबर फिर ट्राई करती हूँ। आगे हम देखते हैं, युवराज सिंह महक को आई लव यू कह रहा होता है। युवराज सिंह महक के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है। आरती जब और नंबर डायल करती है तो दोस्तों वो युवराज सिंह का होता है। युवराज सिंह फोन उठाता है। युवराज सिंह जब हेलो कहता है, गणेश अवस्थी के दिमाग में वही बातें आने लग जाती हैं। गणेश अवस्थी इतना घबरा जाता
जाते हैं वो फोन कट कर देते हैं। आरती पूछती है नानू क्या हुआ? गणेश अवस्थी कहते हैं यही वो आवाज है, ये आवाज मुझे जानी पहचानी सी लग रही है। आरती कहती है कोई बात नहीं नानू, फोन लाओ फिर से दोबारा डायल कर देखती हूँ। आरती फिर से नंबर लगाती है। युवराज सिंह फोन उठाता है। युवराज सिंह कहता है क्यों बार बार फोन कर रहे हो, जुबान नहीं है क्या मुंह में? आवाजें सुनकर गणेश अवस्थी समझ जाते हैं कि ये वही आदमी है। आरती फोन पकड़ती है और कट कर देती है। फिर अपने नानू से पूछती है क्या हुआ नानू, आप इतने घबरा क्यों रहे हो? गणेश अवस्थी घबराते हुए कहते हैं कि ये वही आदमी है, मुझे पक्का यकीन है कि ये आदमी वो ही बोल रहा है। इसने ही तुम्हारे पापा अमन सिंह राजपूत का कत्ल किया है और तुम्हारी माँ की ये हालत की है। आरती कहती है ठीक है अभी मैं चेक करती हूँ। आरती कहती है मुझे ये पता करना है ये चंद्रभान ठाकुर का नंबर है या युवराज सिंह ठाकुर का नंबर है या फिर राघव सिंह या सूर्यवंशी का नंबर है, आखिर ये किसका नंबर है ये मैं जरूर ढूंढ कर निकालूंगी। आरती पद्मा से कहती है मैंने आपसे कहा था ना कि मैं ही जीतूंगी, अब मेरे जीतने का वक्त आ गया है, मेरी जीत की शुरुआत हो चुकी है, अब मैं बर्बाद कर दूंगी उनको। आरती कहती है मैं अपनी माँ को कोर्ट लेकर जाऊंगी, उन्हें खुद के लिए लड़ना ही होगा। ती अपनी माँ अंजलि के पास जाती है और कहती है कि माँ तुम लड़ोगी, एक बार फिर से तुम्हें कोर्ट जाना पड़ेगा। तभी आरती का फोन बजता है। आरती देखती है वो फोन वेद का होता है। ती वेद से कहती है क्यों आप फोन कर रहे हैं मुझे? वेद कहता है क्योंकि तुम्हें जरूरत पड़ेगी मेरी। आरती वेद से कहती है मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है। वेद कहता है तुम्हें मेरी जरूरत जरूर पड़ेगी क्योंकि ये लोग मुझे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। वेद कहता है मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता, तुम मेरी बात समझ रही हो ना? आरती से कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आरती वेद को कहती है आप बीते हुए पुराने रिश्ते को मेरे सामने लेकर मत आइए, जो बीत चुका है वो बीत चुका है, आज मैं आपका अतीत हूँ और कल ही आपका वर्तमान है। आरती कहती है आप वेद जी कली के साथ खुश रहिए। वेद कहता है मैं कैसे खुश रहूँ, तुम ही मेरी जिंदगी हो, सिर्फ तुम आरती और कोई नहीं, मेरा सब कुछ तुम हो आरती। वेद की बातें सुनकर आरती के आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। वेद कहता है आरती तुम भी मुझसे प्यार करती हो, आज तुम मुझसे ये बात बोलकर नहीं कह रही हो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब तुम मुझे खुद बोलकर कहोगी वेद जी मैं आपसे प्यार करती हूँ। तो दोस्तों यहीं पर इस खूबसूरत एपिसोड का एंड हो जाता है। आपको क्या लगता है वेद आरती को भूल जाएगा या फिर आरती को भूलकर कली के साथ अपनी वैवाहिक जिंदगी गुजारेगा? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। जब आप हमें कमेंट करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है। आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि हम यहाँ पर रोजाना आरती अंजलि अवस्थी फुल एपिसोड स्टोरी लेकर आते हैं। हमें भी इंतजार है आरती ये जंग जीत जाए और अपने प्यार वेद के पास चले जाए और एडवोकेट अंजलि अवस्थी को अपना हक मिल जाए, वो राजपूत फैमिली में फिर से वापस चल जाए। कल हम एक और नई स्टोरी लेकर हाजिर होंगे, तो कल मिलते हैं।